हेलो एवरीवन, आज है 18 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX के नाम से हम इसको जानते हैं। और पिछले 2 दिनों से लगातार बड़ी गिरावट है। 165 से 135 तक आ चुका है। इतनी बड़ी गिरावट 2 दिनों में इसने दिखाई है। और जो धीरे धीरे ये भाग भी रहा था ना, कुछ टाइम कंसोलिडेट भी गया, 2 दिनों में पूरी गिरावट दिखा दी। बात करेंगे उसके बारे में कि भैया 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया। देखो, मार्केट डेफिनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में था, लेकिन इसकी गिरावट की वजह कुछ अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1 महीने में गिरावट तो है, 1 साल में अगर आप देखो तो एक चीज़ पता चलेगी कि पहले भी जून महीने में जिस खबर के चलते गिरावट आई थी, जिस खबर के चलते 155 रुपए से 122 पे ये गिरा था, उसी खबर के चलते इस बार भी गिरावट आई है। हालांकि बाजार देखो नवंबर में दिसंबर में अच्छे मूड में था, पूरे बाजार में तेजी थी, तो ये भी 123 रुपए से भाग कर ये 170 के करीब चला गया। लेकिन बाद में वही खबर ने इसको गिराया जिसने इसको 2023 में गिराया था, और ये खबर थी यहाँ पर कपलिंग वाली। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गिरावट तो है 17% की डाउन है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, और उसको लेकर कई सारे एनालिस्ट के रिकमेंडेशन भी, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो 2 दिनों में यहाँ पर गिरावट तो ज़्यादा है ही, लेकिन गिरावट की जो वजह है कि भैया फियर, ऐसा क्या फियर आ गया यहाँ पर, तो देयर आर फियर इन मार्केट। देखो, फियर तो है ही डेफिनेटली, पिछले 2 दिनों में बाजार में गिरावट तो हमें देखने को मिली भी है। दैट IEX विल मोस्ट लाइकली टू लूज इज मोनोपोली। देखो, ये पिछले साल भी यही खबर थी कि मोनोपोली जो कपलिंग वाली चीज़ है, यहाँ पर अगर आप देखो स्टेटस ये गंवाने वाले हैं इन द मार्केट वंस द मार्केट कपलिंग मैकेनिज्म इज इम्प्लीमेंटेड। अनदर नेगेटिव फॉर द स्टॉक वुड बी इफ द प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म इज ऑल्सो टेकन अवे फ्रॉम IEX। तो यहाँ पर देखो यार, कपलिंग वाली तो चीज़ है, लेकिन प्राइस डिस्कवरी वाला जो मैकेनिज्म है वो इनसे छीन लिया जाएगा। और ये क्यों वापस चर्चा में आया, उसकी वजह भी है। द कपलिंग फियर हैज अर्लियर इमर्ज लास्ट ईयर एंड गेन फर्दर स्टीम ऑन वेडनेसडे व्हेन पावर मिनिस्टर RK सिंह सेड दैट द मार्केट कपलिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड सून। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और जैसे ही ये खबर आई, एकदम से वेडनेसडे को गिरावट आई कल, और आज भी इसका असर देखने को मिला। मार्केट कपलिंग विल involve a third party consolidation all the bids asked from the 3 power exchanges। देखो, इंडिया में अलग अलग पावर एक्सचेंजेस है, उनसे भैया पूरी चीज़ें मांगी जाएगी, और उनके आधार पर यहाँ पर डिस्कवरी, अब जो प्राइस की डिस्कवरी है जो यहाँ पर होने वाली है, और उसको अप्लाई करें, मतलब जो भी प्राइस फिक्स होगा वो उसको सारे एक्सचेंजेस पे अप्लाई करा जाएगा। However, the management of IEX is confident that even if the implementation of the market coupling happen, it will be long drawn affair। तो ये लंबी वाली बात है, उनका ये भी कहना है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो गौरव बिस्सा है जो इनकरेक्ट इक्विटीज़ के हैं, उनका कहना है कि IEX प्राइस आर नाउ अप्रोचिंग राउंडिंग बॉटम सपोर्ट ऑफ 115 रुपीज़। एज लॉन्ग एज द RSI सस्टेन नंबर 40 ऑन द मंथली चार्ट इज द फॉल मे बी रिस्ट्रिक्ट इन द कमिंग डेज। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि देखो 115 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगा के चलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक और आनंद राठी के मैनेजमेंट से गणेश डोंगरा है, उनका कहना ये भी है कि अभी सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो अपकमिंग सपोर्ट फॉर द स्टॉक प्राइस इज अराउंड 120 to 125 जोन ऑन द मंथली चार्ट। द स्टॉक स्टिल लुक अ बिट बायस्ड टुवर्ड्स द लॉन्ग साइड, सो वी विल वेट एंड वॉच द स्ट्रॉन्ग। जो स्टॉक्स है उसको अभी भी वेट एंड वॉच कैटेगरी में रखा जरूर है। और उनका ये कहना है कि एक जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो 120-125 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी इसी लेवल से इसने बाउंस बैक दिखाया था। अगर बात करिए वॉल्यूम की, तो भाई साहब 5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। इतना ही नहीं, कंपनी में देखोगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 83% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 17% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी में अगर आप नंबर वाइज भी देखोगे तो यार इनके जो नंबर्स आए हैं वो इतने पहले एक अच्छी रफ्तार ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देखो तो एक स्टेटिक नंबर देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू वाइज, स्टेटिक परफॉर्मेंस यहाँ पर ज़रूर है। और प्रॉफिट वाइज देखोगी तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन वो भी एक स्टेटिक वाला ही है। अभी दिसंबर के नंबर देखने होंगे कि कैसे आते हैं इनके, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छे नंबर तेज़ी, बुरे नंबर गिरावट।
यहाँ पर अगर तारीख के बारे में मैं बात करूँ तो अभी तो कोई डेट सामने नहीं आई है कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर कब आएंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए। और डिविडेंड की जहाँ तक बात करें तो पे करता है ये, 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पिछले साल पे करा था इसने, और पिछले साल इसने एक ही बार पे करा था। उससे पहले 2022 में इसने 2 बार पे करा था 1-1 रुपये करके। इससे पहले 2021 में भी इसने 2 बार पे करा था। तो डिविडेंड पे आउट कम हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो कम हो रहा है। और अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करी जाए इसके तो तकरीबन 40 का पी है, जो कि महंगा है। सेक्टर पी 24 का है। तो देखो ये एक तो महंगे वैल्यूएशन के ऊपर था, ठीक है, एक तो इनकी मोनोपोली जा रही है, तो जाहिर सी बात है 2 दिन में गिरना तो था ही। जैसे ही सारी अपडेट्स आती है 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो प्रमोटर तो एज सच यहाँ पर है नहीं, और देखा जाए सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले तो म्यूचुअल फंड्स ने बड़ा भरोसा जताया इसके ऊपर। 17.32% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के 20.44 पर आ गए। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक की 5.30% की होल्डिंग 5.90 पर आ गई। मतलब कि म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक दोनों ने खरीदारी करी है। हालांकि एफआईएस की बिकवाली हुई है, 14.12% से घटकर ये 13.37 पर आए हैं। रिटेल और अदर ने भी बिकवाली करी है, 63.26% से घटकर ये 60.29 पर आए। तो मतलब म्यूचुअल फंड्स ने बड़े पैमानों में खरीदारी करी है दिसंबर क्वार्टर में। अभी देखना रहेगा जून को ये मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि देखा जाए तो जो गिरावट है वो ये जून महीने में आई है। तो देखना रहेगा कि यहाँ पर कौन बेच रहा था, कौन खरीद रहा था। अगर बात करी जाए IEX में तो यार देखो 1 साल में जहाँ था वहीं पर आ चुका है। इस बीच में तेज़ी दिखाई, और जैसे ही कपलिंग वाली खबर लास्ट ईयर भी आई थी, एक झटके में गिर गया था। बाद में धीरे धीरे कुछ टाइम उसने वहाँ पर बिताया था। 120 से लेकर 130 रुपये की रेंज में इसने लंबा वक्त बिताया था उस टाइम पर। उसके बाद दौड़ना शुरू करा था, लेकिन उसके बाद फिर से गिरकर ये वापस 123 पर आ भी गया था। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि नवंबर में दिसंबर में मार्केट काफ़ी अच्छे मूड में था, काफ़ी अच्छी तेज़ी बाजारों में देखने को मिल रही थी, तो ये भी 123 से 170 तक पहुंच गया। अब वापस वही खबर आ गई, वही फेयर आ गया, तो ये वापस गिर ज़रूर रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक सपोर्ट यहाँ पर 120-125 रुपये के आसपास बनना चाहिए, और वहाँ पर अगर सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। वहाँ से आप एक रिकवरी उम्मीद कर सकते हो। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है वो शायद कुछ दिन और कंटिन्यू रह सकती है। बजट भी आ रहा है, ठीक है, तो बजट से पहले एक कहीं ना कहीं फियर होता है। और इवन हर साल जनवरी महीने में बाज़ारों में गिरावट आती है, और ऑलरेडी बाज़ार बहुत ज़्यादा पिछले 2 महीने में दौड़ गया था। अगर आप देखो तो नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छी तेज़ी थी बाज़ारों में, तो जनवरी में कूल ऑफ वाला सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि डेफिनेटली जो खबर आई है वो उतनी अच्छी तो नहीं है, इनके लिए बुरी खबर ही है। जो एक मोनोपोली वाला स्टेटस था वो जा रहा है इनके पास से, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैनिक भी है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी बाइंग प्राइस हायर लेवल पर है तो वेट कर सकते हो, जब बाउंस बैक मिले तो एग्जिट कर लेना उस लेवल पर। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है मैं इतना ही कहूँगा, वेट एंड वॉच, देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट बन भी पाता है कि नहीं। और अगर देखो बनता भी है ना, तो भी अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब पिछले साल ये कपलिंग वाली खबर आई थी और ये एकदम से गिर गया था, तभी मैंने कहा था कि मैं दोबारा इसमें सोचूंगा भी नहीं, और अभी मेरा वही स्टेटमेंट होगा कि मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।